हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस मैथ मेकर्स इंडिया पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में, जो कि सेकंड टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, इफ़ द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आर ऑल लीनियर, द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑल आर लीनियर बट सम आर रिपीटेड, है ना। तो ये सेकेंड टाइप का यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन है कि इफ फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर के फैक्टर्स लिखे हुए हैं, ये लीनियर फॉर्म में होना चाहिए, पहला कंडीशन, और दूसरा रिपीटेड, है ना। अगर उनमें से कुछ रिपीटेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे x+3 का होल स्क्वायर या 2 टाइम्स रिपीटेड है ना। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसको। तो यहाँ पे हम इसको लिखने वाले हैं x² माइनस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन ये वाला पार्ट x प्लस 3 प्लस c अपॉन x प्लस 3 जितने टाइम से रिपीटेड है, 2 टाइम्स रिपीटेड है 2 आ जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे x प्लस 3 होल क्यूब होता तो मैं लिखता c अपॉन x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस d अपॉन x प्लस 3 होल क्यूब, है ना। तो डिपेंड करता है पावर कितना है। तो पहला तो a अपॉन पहला वाला x माइनस 1 प्लस b अपॉन सिंगल x प्लस 3, फिर 2 टाइम्स x प्लस 3। अगर यहाँ 3 टाइम्स होता तो 3 बार लिखता है, 4 टाइम्स होता तो और बढ़ाता जाता है ना। तो इस तरीके से उसको जो है ब्रेक करते हैं यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में आप देख पा रहे होंगे a, b और c, इन तीनों का वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको अपन एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे x² माइनस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 होल स्क्वायर। इसका इधर एलसीएम ले लीजिएगा, जो कि आएगा आपका x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 होल स्क्वायर। इसका एलसीएम जो है यहाँ पे आ गया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। इन तीनों का जो है अपने एलसीएम लिया, जो कि मिला आपको x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। अब यहाँ से जब इस x माइनस 1 से इस पूरे में जब आप डिवाइड कीजिएगा तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई जो है आपको a में करना है, जो कि यहाँ से आएगा ये a इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस ये b लिखा है, यहाँ पे b लिख लीजिएगा। x प्लस 3 से जब आप इस पूरे में डिवाइड करेंगे तो एक x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ से x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c, ये एज इट इज c लिखा हुआ है। अब इस x प्लस 3 से जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे पूरा इसमें डिवाइड दीजिएगा तो आपका x प्लस 3 से x प्लस 3 का होल स्क्वायर से x प्लस 3 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, केवल x माइनस 1 बचेगा, जो कि अब इसको जो है c में मल्टीप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे आ जाएगा c इंटू एक्स माइनस 1। अब आप दोनों साइड अगर न्यूमरेटर वाला पार्ट देखेंगे, यहाँ पे लिखा है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, यहाँ पे भी लिखा है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। ये दोनों पार्ट जो है कैंसिल हो जाएंगे लेफ्ट एंड राइट साइड से। तो आपके पास अब इक्वेशन बन के आएगा, वो आएगा x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a ऑफ एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस b ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c ऑफ x माइनस 1। इसको नंबर दे दीजिएगा 2। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सो यहाँ पे भी आपको एक लाइन लिखनी है, दिस इज एन इनइक्वालिटी, सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेना है। उसके बाद एक बार x प्लस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लेना है। तो चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे, आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 1 इक्वल टू, जो आप 0 लेंगे तो यहाँ से बनेगा आपका x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर लिख लीजिएगा, इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1 पुट इन सेकेंड। अब सेकेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है x² माइनस 2x प्लस 1, तो यहाँ पे आएगा x² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2x, x का मतलब 1, आप देख सकते हैं x² माइनस 2x प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, राइट साइड में लिखा है a ऑफ x प्लस 3 स्क्वायर,
तो यहाँ से आ जाएगा a ऑफ एक्स प्लस थ्री स्क्वायर, a ऑफ एक्स प्लस थ्री स्क्वायर, एक्स का वैल्यू 1 है, और उसके बाद जो है आपका लिखा है b ऑफ एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री प्लस b ऑफ एक्स माइनस वन, यानी कि 1 माइनस वन एक्स प्लस थ्री मीन्स 1 प्लस थ्री, प्लस c ऑफ x माइनस वन, एक्स का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 माइनस वन, ये आपने जो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया है x इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 2 में। अब 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 रहेगा, ये -2 रहेगा, ये 1 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करते जाना है, ये आ जाएगा 3 + 1 4 इसका स्क्वायर, प्लस ये 1 माइनस 1 0 रहेगा, यहाँ भी 1 माइनस 1 0 रहेगा, ये 1 माइनस 1 0 जो होगा पूरे को 0 कर देगा यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है, ये 0 पूरा यहाँ पे 0 कर देगा, तो यहाँ पर सकता है 0 + 0। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आएगा 1 + 1 यानी कि 2 - 2 यानी कि 0 इक्वल टू 16a, क्योंकि 4 का स्क्वायर आ गया 16 × a, तो यहाँ से इम्प्लाइज करेगा a का वैल्यू जो आ जाएगा वो है 0 आ जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या आ गया 0। इसके बाद हमें जो है इसमें अगला एक टर्म उसको 0 लेना पड़ेगा, वो है x + 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अब आप x + 3 का होल स्क्वायर 0 लेंगे, इफ़ x + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों साइड का, तो यहाँ से आएगा x + 3, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही रहेगा। इसको अगर ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में 3 को, तो आ जाएगा x इक्वल टू -3, इसको लिख दीजिएगा पुट इन 2, 2 में इसमें रखना है x का वैल्यू, x इक्वल टू -3 जो है क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करना है। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वो है x² यानी कि -3 का स्क्वायर -2x, x का वैल्यू यहाँ पे -3 है, प्लस 1 इज इक्वल टू a ऑफ, इसके बाद है x + 3 स्क्वायर, तो x का वैल्यू यहाँ पे -3 है, -3 + 3 स्क्वायर, प्लस b ऑफ x - 1 मीन्स -3 - 1, और यहाँ पे आ जाएगा -3 + 3 क्योंकि x + 3 है, प्लस c ऑफ x - 1 यानी कि -3 - 1। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे -3 का स्क्वायर जो है किसी भी नंबर का, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो -3 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, जो कि आएगा 9, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 × 2 यहाँ पे आ जाएगा 6 + 1 इज इक्वल टू a ऑफ, अब यहाँ पे -3 + 3 यानी कि 0 का स्क्वायर, ये 0 ही रहने वाला है, प्लस b ऑफ -3 - 1 होता है -4, यहाँ पे आ जाएगा -3 + 3 जो कि 0 आ जाएगा, प्लस c ऑफ -3 - 1 होता है -4, राइट। इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, 9 और 6 यहाँ पे 15 और 1 16 इक्वल टू, ये 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा यहाँ से, प्लस b × -4 × 0, ये सारा 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा, और लास्ट में बचा है -4c, इसको कैलकुलेट करेंगे तो -4c इज, इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे, इसको सही से लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका -4c is equal to 16, so this implies that c equal to 16 upon -4, तो c का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -4, 4 4 का 16 होता है, तो c इक्वल टू आ जाएगा -4। तो यहाँ पे a इक्वल टू आ गया आपका 0 और c इक्वल टू आ जाएगा -4। अभी आपको b का वैल्यू और फाइंड करना है, उसका फाइंड करने का तरीका थोड़ा अलग है, उसको कैसे फाइंड करना है चलिए देखते हैं उसको यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड करना है वो a और c का वैल्यू आपको मिल गया है, b का वैल्यू और फाइंड करना है। अब b का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका इक्वेशन नंबर 2 है इसको सॉल्व करेंगे, है ना, इसको कैलकुलेट करेंगे, जो कि अपन यहाँ से इसको देखने वाले हैं। ये लिखा है इक्वेशन नंबर 2, इसको सॉल्व करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगा x² - 2x + 1 इक्वल टू a ऑफ, इसका स्क्वायर खोलना पड़ेगा, जो कि आपका खोलेगा a + b का होल स्क्वायर से, फॉर्मूला होता है a² + b² + 2b, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a + b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² + 2ab, तो a मतलब x का स्क्वायर प्लस b मतलब 3 का स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 2ab, 2 × a का वैल्यू यहाँ पे x है और b का वैल्यू 3, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 6x प्लस b ऑफ, इन दोनों को आपको कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ पे अलग से कैलकुलेट कर देता हूँ, x - 1 × x + 3। अब x का इस x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा x², इस -1 का x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा -x, इस 3 का x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +3x, -1 का +3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा
3। इसको थोड़ा कैलकुलेट कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस एक्स है ना। तो यहाँ से अगर आप प्लस का x कॉमन ले लीजिएगा तो ये बचेगा 3 माइनस 1 माइनस 3, जो कि आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस यहाँ से बचेगा c ऑफ x माइनस 1 एज इट इज लिखा हुआ, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा और कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ax स्क्वायर प्लस 9a प्लस 6ax प्लस यहाँ से आ जाएगा bx स्क्वायर प्लस 2bx माइनस 3b प्लस cx माइनस c। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा और अरेंज करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक तो यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिएगा तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ से a और यहाँ से b। उसके बाद x यहाँ आ रहा है और x यहाँ पे आ रहा है, इसके अलावा x कहीं नहीं आ रहा है, तो इसको अपन लिख लेंगे x ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 6a प्लस यहाँ पे आ जाएगा c। तो 6a प्लस c आ जाएगा x कॉमन लेने के बाद। अब कॉन्स्टेंट टर्म्स जो बचे हुए आप देख सकते हैं 9a, तो इसको लिख लीजिएगा 9a है ना। अब यहाँ पे एक आपने टर्म छोड़ दिया है, इसको आप देखिए 2bx, इसको थोड़ा सा आपको रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ जो है आपको क्या करना है, इस जगह पे यहाँ पे आपने क्या किया था अभी, x का जो वैल्यूज़ था, x का वैल्यूज़ यहाँ पर 2 जगह आ रहा था, जो कि आपने बाई मिस्टेक लिख ही लिया यहाँ पे। तो x जब आप कॉमन लेंगे तो एक तो यहाँ पे आ रहा है 6ax राइट, तो 6 से बचेगा, प्लस यहाँ पे भी आ रहा था 2bx, तो इसको थोड़ा कैलकुलेट यहाँ पे करके लिखना पड़ेगा। ये यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा 2b, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, 6a प्लस 2b प्लस c है ना। अब ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट कहाँ आ रहा है, 9a आ रहा है एक तो ये वाला जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 9a, और इसके बाद माइनस 3b और लास्ट में माइनस c, तो ये आ गया है ना। तो इस तरीके से इसको रीअरेंज करके पूरा एक्स स्क्वायर पहले कॉमन लिया तो a प्लस बी बचा, एक्स कॉमन लिया तो a बचा, और इसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म जब रिमेनिंग बचे हुए है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर x एंड कॉन्स्टेंट टर्म्स बोथ साइड्स। देन वी हैव, अगर इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है a प्लस बी, तो एक तो मिलेगा a प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है 1 है, तो a प्लस बी इक्वल टू 1, एक इक्वेशन नंबर इसको 3 दे दीजिएगा। और इसके बाद x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 6a प्लस 2b प्लस c, तो यहाँ पे आ जाएगा 6a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू, यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो है -2, ये आपका इक्वेशन नंबर हो जाएगा 4। ऐसे सिमिलरली कांस्टेंट टर्म्स ये बचा हुआ है 9a माइनस 3b माइनस c इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 1, इसको आप नंबर दे दीजिएगा 5। अब यहाँ पे आफ्टर कंपेयरिंग आपके पास 3 इक्वेशन बन चुके हैं। पहला वाला इक्वेशन नंबर 3 जो लिखा है a प्लस बी इक्वल टू 1, दूसरा ये लिखा हुआ है और तीसरा नंबर का ये लिखा हुआ है ना। चूँकि आपको अच्छे से पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ था वो एक तो a का वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ था, वो c का वैल्यू कैलकुलेट किया था, हमें सिर्फ b का वैल्यू चाहिए है ना। तो उसके लिए हमें तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने की आवश्यकता है नहीं, हमें ये देखना है, जैसे मान लो पहला वाला आप अगर इसको चेक करेंगे, यहाँ a प्लस बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है, अगर यहाँ पे हम a का वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ से हमें b का वैल्यू इजीली मिल जाएगा। आपको पता है सिंस आपका a का वैल्यू कितना आ रहा था 0 आ रहा था, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे फ्रॉम 3 ये लिखा हुआ है, तो यहाँ a के स्थान पे 0 पुट करोगे तो 0 प्लस बी इक्वल टू 1, यहाँ से जो आएगा आपका b इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं a b और c तीनों का वैल्यू आ चुका है। इन तीनों वैल्यूज को उठा के आपको जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 आपका क्या था, ये लिखा हुआ इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे इसको आपको पुट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको पुट करते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं a का वैल्यू जो आपने कैलकुलेट करके निकाला है वो 0 आ रहा था,
b का वैल्यू जो है आफ्टर कैलकुलेशन 1 आ रहा था और c का वैल्यू जो आ रहा था वो आ रहा था -4। ये ए बी सी का वैल्यू जब आप उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कीजिएगा तो आपका वैल्यू यहाँ पे मिलेगा x² - 2x + 1 अपॉन x - 1 इंटू x + 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, ए का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0/x-1 पूरा 0 हो जाएगा। b का वैल्यू आपको रखना है, वो क्या आएगा आपका 1/x + 3 प्लस c का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4, c का वैल्यू -4 है इसलिए यहाँ पे बीच में माइनस लगा दिया है, यहाँ पे आ जाएगा x + 3 स्क्वायर, राइट। ये यहाँ पे आफ्टर कैलकुलेशन जो है वैल्यू आया हुआ है, ये आपका जो है पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये आपका रिजल्टेंट फ्रैक्शन था और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इसी को अपन बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना होता है और कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस 1/x³ इंटू x + 1। इसको जो है पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/, ये देख सकते हैं आप 1/x³ इंटू x + 1 इक्वल टू a/x प्लस b/x² प्लस c/x³। अगर यहाँ पे x4 होता तो अगला हम लिखते प्लस d/x4 प्लस e/x + 1, राइट। पर यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम क्यूब है तो हमने इसको यहाँ पे क्यूब तक इसको जो है ब्रेक किया हुआ है, प्लस d/x + 1, है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, लेफ्ट हैंड साइड में नो चेंज एज इट इज लिखना है 1/x³ इंटू x + 1 इक्वल टू, इधर आप एलसीएम ले लीजिएगा तो एलसीएम जो आपको मिलेगा वो आएगा x³ इंटू x + 1। इस x से जब इस पूरे में आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से बचेगा आपका x² इंटू x + 1, इसका आपको मल्टीप्लाई a में करना पड़ेगा, प्लस इस x² से जब इस x³ इंटू x + 1 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ से बचेगा x इंटू x + 1 प्लस c इंटू इस x³ से इस पूरे में डिवाइड करेंगे तो x³ कैंसिल हो जाएगा, केवल x + 1 बचेगा, प्लस d ऑफ इस x + 1 से इस पूरे में डिवाइड करेंगे तो यहाँ से x³ बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं dx³, है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज सेम है तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से आएगा 1 = ax² ऑफ x + 1 प्लस यहाँ से सॉरी ये b आएगा यहाँ पे, ये b, तो b इंटू x ऑफ x + 1 प्लस c ऑफ x + 1 प्लस dx³। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर अपन दे सकते हैं 2, जो कि आपका यहाँ से आ चुका है ax² ऑफ x + 1 प्लस bx ऑफ x + 1 प्लस cx + 1 एंड dx³, राइट। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। नीचे लिख सकते हैं दिस इज एन आइडेंटिटी सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो यहाँ पे आप सारी वैल्यूज के लिए ट्रू है तो एक बार आप x³ इक्वल टू 0 ले सकते हैं यहाँ पे। तो इफ x³ इक्वल टू 0, क्यूब रूट ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 0, देन फ्रॉम 2 इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए आप देख सकते हैं इसको, यहाँ से आएगा 1 = a ऑफ x, पूरा 0 है तो ये पूरा 0 कर देगा, ये भी x 0 तो b भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा ये सीधा 0 + 0 प्लस c ऑफ 0 + 1, है ना, क्योंकि x का 0 रखना है, प्लस d इंटू 0³ मतलब ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से c इंटू 1 यानी कि c का जो वैल्यू आएगा वो आ गया आपका 1 आ गया, है ना। इसी तरीके से आपको और भी कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट में आप रखेंगे x + 1 इक्वल टू 0, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इफ वी पुट x + 1 इक्वल टू 0, 1 को जो राइट साइड ट्रांसपोज करोगे तो आएगा x इक्वल टू -1, देन फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन से आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं 1 इक्वल टू, अब आपको x + 1 x के स्थान पर जो -1 पुट करना है तो आप देखिए इसको इक्वेशन नंबर 2 आपका ये लिखा हुआ है, इसको आप जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे x + 1 वाला टर्म आ रहा है, अगर x के स्थान -1 रखोगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा, राइट। जिस रख लीजिएगा, रख के देख लीजिएगा इसको। तो 1 = a ऑफ x² इंटू x + 1, तो x² मीन्स x का वैल्यू यहाँ पे कितना है -1, तो -1² इंटू -1 + 1। उसके बाद जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला जो कि ये लिखा हुआ है सिमिलरली फॉर इक्वेशन सेकेंड टर्म आप देखेंगे तो b ऑफ x इंटू x + 1, है ना, तो ये आ जाएगा यहाँ से प्लस b ऑफ x मीन्स -1 एंड x + 1, तो -1 + 1 प्लस c ऑफ
आप सी वाला टर्म अगर देखेंगे तो सी ऑफ एक्स प्लस वन आ रहा है यहाँ पे, तो इसको अपन लिख सकते हैं सी ऑफ एक्स प्लस वन मीन्स माइनस वन प्लस डी एक्स क्यूब मतलब माइनस वन का होल क्यूब। अब इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, तो कि निकल के आएगा 1 इज इक्वल टू ए इंटू माइनस वन स्क्वायर जो कि प्लस वन होगा। ए यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस वन प्लस वन जीरो होगा, चूंकि ये सारे मल्टीपल में हैं तो माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा, तो जीरो को मल्टीप्लाई पूरे में करोगे तो जीरो ही मिलेगा यहाँ से, है ना। तो इसको अपन सीधा ले सकते हैं जीरो प्लस यहाँ पे माइनस वन प्लस वन जीरो आ जाएगा तो ये पूरे को जीरो कर देगा, प्लस यहाँ पे माइनस वन प्लस वन जीरो लिखे गए तो पूरा जीरो हो जाएगा ये, प्लस माइनस वन का क्यूब। याद रखना माइनस वन अगर कोई नंबर यहाँ पे है माइनस वन की पावर क्यूब हमेशा माइनस वन होता है, माइनस वन की पावर ऑड नंबर में है तो जो है माइनस में टर्म आता है तो माइनस वन ही आएगा यहाँ से, तो माइनस वन इंटू डी यानी माइनस डी। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो 1 इक्वल टू माइनस डी यानी कि डी इक्वल टू आपको मिल जाएगा, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस वन से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा डी इज इक्वल टू माइनस वन। अब आप देख सकते हैं आपने कैलकुलेट करने के बाद दो वैल्यू निकालनी सी की और डी की, है ना, पर आपके पास अभी ए और बी का वैल्यू नहीं है, तो वही पुराना ट्रिक जो हमने अभी सॉल्व किया था इसके प्रीवियस क्वेश्चन में कि हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड को थोड़ा सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा है आपका इक्वेशन नंबर सेकंड जो कि हम देख सकते हैं 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वन प्लस बी ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी ऑफ एक्स प्लस वन एंड डी एक्स क्यू। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, इसको थोड़ा सॉल्व आउट करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। 1 इक्वल टू देखिए यहाँ से आ जाएगा, इस एक्सेस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए एक्स क्यू, प्लस वन से जब करेंगे तो आएगा प्लस ए एक्स स्क्वायर, है ना। अब यहाँ सेकंड वाला बी एक्स का जब एक्स से करेंगे तो आएगा प्लस का बी एक्स स्क्वायर, वन से बी एक्स का करेंगे तो प्लस का बी एक्स, प्लस सी का एक्स का करेंगे तो सी एक्स, प्लस वन का सी से करेंगे तो सी, एंड लास्ट वाला टर्म जो है डी एक्स क्यूब। अब यहाँ से एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और कॉन्स्टेंट टर्म्स को अलग अलग करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से जो है एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा, आप देख सकते हैं ए एक्स क्यूब प्लस डी एक्स क्यूब, और इसके अलावा क्यूब कहीं नहीं आ रहा है तो आ जाएगा ए प्लस डी ऑफ एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर टर्म कहाँ आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ आ रहा है, इसके अलावा कहीं नहीं आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। अब एक्स वाला टर्म कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है बी एक्स एंड यहाँ पे आ रहा है सी एक्स, तो ये आ जाएगा बी प्लस सी ऑफ एक्स, है ना। और कांस्टेंट टर्म केवल एक जगह बच रहा है वो है केवल सी, तो इसको आप लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कंपेयर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स बोथ साइड, कांस्टेंट टर्म्स बोथ साइड, देन अब आपको क्या करना, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और कोएफिशिएंट टर्म्स की जो है कंपैरिजन करना है, उसको लिखते जाना है क्या आ रहा है। तो यहाँ से आप कंपैरिजन के बाद देखेंगे तो a प्लस डी का कोएफिशिएंट, सॉरी एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है a प्लस डी, और इधर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड में कुछ है नहीं, इसका मतलब जीरो है, राइट। तो a प्लस डी इक्वल टू यहाँ से जीरो आ जाएगा जो कि हमने यहाँ लिख रखा है a प्लस डी इक्वल टू जीरो, इसको नंबर दे दीजिएगा a। और सिमिलरली आप दूसरा देखेंगे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो है a प्लस बी, और इधर लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो है तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू जीरो, इसको दे दीजिएगा b। ऐसे ही तीसरा वाला पार्ट जो है x का कोएफिशिएंट यहाँ पे b प्लस सी है, इधर x का कोएफिशिएंट जीरो है लेफ्ट साइड में, तो इसको हम लिख सकते हैं b प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसको नंबर दे दीजिए c। और लास्ट वाला जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कांस्टेंट केवल c है और इधर कांस्टेंट केवल जो है 1 है, तो c इक्वल टू डायरेक्टली आपको क्या मिलने वाला है 1, है ना। इसको नंबर दे दीजिएगा d। अब आपने थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें जो है आपने वैल्यू एक तो c का कैलकुलेट कर लिया था, आप देख सकते हैं c का वैल्यू निकाला था, और जो है दूसरा वैल्यू आपने निकाला था d का वैल्यू, है ना। तो c और d तो आपके पास पहले से ही अवेलेबल है, और यहाँ पे भी आपके पास डायरेक्टली c का वैल्यू 1 आ गया है। अब आपको देखना है इन तीन इक्वेशन से आपको केवल a और b का वैल्यू चाहिए, राइट। तो आपके पास अगर पहले इक्वेशन से बात करें फ्रॉम a इक्वेशन नंबर a को अगर देखें तो a प्लस डी इक्वल टू जीरो है, आपको देखना पड़ेगा d का वैल्यू आपका जो आया है वो -1 है, तो d का वैल्यू -1 आया है, यहाँ पे पुट कर दीजिएगा a ऑफ -1 इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि भाई d का जो वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं वो कितना था -1, इसकी वजह से यहाँ पे a का वैल्यू कैलकुलेट हो चुका है। अब आप सेकेंड इक्वेशन देख लीजिएगा फ्रॉम b
बी में आप देखेंगे तो सॉरी इससे आपको बी नहीं निकलेगा क्योंकि आपके पास अभी सॉरी ए का वैल्यू आपके पास आ चुका है। ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1, इसको जो है बी में पुट करना है सेकंड वाले इक्वेशन में। तो ए का वैल्यू कितना है 1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से बी इक्वल टू आ जाएगा आपका -1। अब आपके पास ए और बी सी डी चारों वैल्यू आ चुका है। सी का आप देख सकते हैं डी -1 है और सी आपने कैलकुलेट किया था वो था 1, ये अंदाज देख सकते हैं आप जाके। ये था डी इक्वल टू -1 और इधर ये था सी इक्वल टू 1 और चारों वैल्यू इस तरीके से आपने कैलकुलेट कर ली हैं। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -1, सी का वैल्यू 1, डी का वैल्यू -1। अब ये ए बी सी डी का जो वैल्यू है यहाँ पे लिख सकते हैं वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी पुट इन इक्वेशन नंबर 1। देन इक्वेशन नंबर 1 में सबको पुट करना है। आपका इक्वेशन नंबर 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या था, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है जो कि लिखा हुआ है 1/x³ इंटू x प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा 1/x³ इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू a/x प्लस b/x² प्लस c/x³ प्लस d/x प्लस 1। ये आपका इक्वेशन नंबर जो है 1 है। a का वैल्यू, b का वैल्यू और जो है c का वैल्यू एंड डी का वैल्यू सब आप कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आपने जो वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है उनको यहाँ पर पुट करेंगे अपन। तो यहाँ पे जो ए का वैल्यू 1 है, बी का -1 है, यहाँ पे लिख लीजिएगा ए का 1 है, बी का -1 है और सी का जो है यहाँ पे 1 है, डी का -1 है, सी का 1 है और डी का -1 है। ये सारी वैल्यूज आपको 1 में पुट करना है। तो यहाँ से क्या मिलेगा 1/x³ इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 1 यानी 1/x, बी का वैल्यू -1 यानी -1/x², सी का वैल्यू 1 तो 1/x³ एंड डी का वैल्यू -1 तो -1/x प्लस 1। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है आपका रिजल्टेंट फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो गया है, पार्शियल फ्रैक्शन में। ये आपका था रिजल्टेंट फ्रैक्शन और ये था पूरा का पूरा जो आप देख सकते हैं वो है आपका पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। तो इस तरीके से रिजल्टेंट को पार्शियल में जो है कन्वर्ट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो, कहीं पे कोई क्वेरी हो तो आप जाके कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है मैं आपको वहाँ जवाब दूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।